जय हिंद दोस्तों आज हम केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है बालाजी माइंस, जो लगभग टॉप से 60% डाउन है। एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, कंसोलिडेट फेज में है। जब इसने एक बुल रन था तो बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया था। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो लगभग 2.5 साल से 3 साल से कंसोलिडेट फेज में है। जानते हैं उसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में कि कहाँ पर इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए या भी वेट करना चाहिए, क्या सिचुएशन बन रही है, क्या कब तक इसमें ब्रेकआउट हो सकते हैं। इसके क्वार्टरली रिजल्ट के देखने की समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्वार्टरली रिजल्ट और चार्ट्स दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह से उसमें कंसोलिडेट है। तो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। आईआरसीटीसी, आईएक्स, लॉरस लैब, कैंपस के बारे में डिस्कस किया। अब स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, चार्ट को किस तरह से अप्रोच देना चाहिए उसको समझने के लिए हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। इनको वीडियो को देख सकते हो आप। अब चलते हैं बालाजी माइंस की वीकली टाइम फ्रेम पे। दोस्तों देखिए, पहली चीज हमें पता होनी चाहिए चीज की, कोई भी अगर कोई स्टॉक बुलरन दे दिया है, बुलरन अच्छा बुलरन दे दिया तो उसको कंसोलिडेट होना बहुत जरूरी है। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो 2-3 साल में अच्छा रिटर्न देने के बाद में कंसोलिडेट नहीं हो। कोई भी सीजन मान लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट ऋतु मान लीजिए, जैसे सर्दी गर्मी बरसात ऋतु होती है, तो सर्दी के बाद में अपन कोई भी ऐसा नहीं होता। जैसे अपने इंडिया में क्या तिब्बती मार्केट या जिस तरह से नेपाली मार्केट लगता है, तो वो सर्दियों में ही काम करते हैं, उनके सर्दियों की बिक्री होती है। उसके बाद में वो देख लीजिए कि 12 महीने में 4 महीने ये चलता है, फिर 8 महीने उनकी ये साइडवेज कंसोलिडेट फेज चलता है। वहां पर बिक्री हो भी जाती है, वो बंद करके चले जाते हैं, दूसरा बिजनेस कर लेते हैं। तो उसी तरह से अपने को भी ध्यान रखना चाहिए कि एक बार कंसोलिडेट अच्छे रिटर्न दे दिया तो कंसोलिडेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो होके ही रहेगा, उस साइकिल को आपको समझना आना चाहिए, समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें देखिए अच्छा रिटर्न दिया था। इसमें 500 रुपए का स्टॉक था और लगभग इसने टॉप लगाया था 52, मतलब कि 5200, यानी 10 गुना स्टॉक हो चुका था। 10 गुना हो जाए, 2 4 5 गुना हो जाए तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। किसी तरह से भी आप देख सकते हो कि ट्रेड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। आप इस तरह से ट्रेड लाइन भी ड्रॉ की जा सकती है, या फिर बाद में एक वैल्यू डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को, जैसे मान लीजिए कि 2 गुना हो गया और फिर 100 रुपए नीचे आता है, 200 रुपए नीचे आता है, तो वहां से अपने को एग्जिट कर सकते हो। ये देखो, एक इस तरह से आप कभी भी स्टॉक में गलत जगह नहीं फंसोगे। एक देसी तरीका है, मतलब कि एक साइकोलॉजी टाइप का पॉइंट है, जिससे कि कभी फंसने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। फिर बाद में अपने को बाइंग करनी है तो 50% कोई भी होता है आता है, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो मैं यूज करता हूँ बहुत ही अच्छे पैटर्न है, जहां पर 51% पर थोड़ा रिस्क रहता है, लेकिन 61% की रिट्रेसमेंट पर अगर कोई स्टॉक मिलता है तो वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। देखिए किस तरह से अपन इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाते हैं। ये देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये देख लीजिए। अब देखिए इसमें हमने 500 रुपए पे बाइंग किया, जो भी 4,000 पर कहीं भी अपने प्रॉफिट बुकिंग किया, किसी तरह से प्रॉफिट बुकिंग कर लिया इसमें, ठीक है। लेकिन फिर अपन बाइंग, हम प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद में मैं 50% की रिट्रेसमेंट पर रिस्क रहता है। मैं बार बार बोलता हूँ 50% की रिट्रेसमेंट पर रिस्क रहता है, रुक सकता है, लेकिन 60% की रिट्रेसमेंट पर, वहां पर 61% की रिट्रेसमेंट पर आने की बहुत पॉसिबिलिटी। और अगर 1.5-2 साल हो गया तो वहां से अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। क्वार्टरली रिजल्ट भी देखना होता है, सारी चीजें देखनी होती है, लेकिन एक बेसिक मतलब व्यू है कि आप इस तरह से देखोगे तो आपको कहीं टॉप पे बाइंग करने से बच सकते हो। अब देखिए यहाँ 61% की मार्च 23 में बाइंग किया होगा, तो लगभग आपको 1.5-2 साल हो गए, लेकिन आपको इसमें लॉस नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब कई स्टॉक में आपको बता दूंगा जो 61% की रिट्रेसमेंट के बाद में बहुत अच्छा रिटर्न दे गए, ठीक है। तो ये यहाँ से रिवर्सल जरूर होगा, मेजर सपोर्ट रिवर्सल हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से अपन देख सकते हैं। और भी मैं आपको कई स्टॉक, जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी का एक बार थोड़ा मैं आपको ये एग्जांपल बता देता हूँ कि डिक्सन टेक्नोलॉजी में किस तरह से, ये देखो डिक्सन टेक्नोलॉजी है ना, ये तो डिक्सन टेक्नोलॉजी, ये देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजी में बहुत, यहाँ पर देखिए, ये देखिए कोई भी स्टॉक अच्छा, डिक्सन टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छी बाइंग बनी थी। फरवरी 23 की बात है ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट मान लीजिए। ये देखिए 61% की रिट्रेसमेंट थी, यहाँ पर 50% की रिट्रेसमेंट थी, 61% की रिट्रेसमेंट पे ही आके सपोर्ट लिया। और अभी ये इस टाइम प्राइस कितनी थी दोस्तों, 2700 रुपए थी। अभी कितनी है, 17,000 चल रहा है, 17,000, ठीक है। कितना चल रहा है, 17,421 चल रहा है। तो ये इस तरह से, ये स्टॉक इस तरह से मिलते हैं, कम मिलते हैं, ऐसा नहीं कि सब में हो सकता है, लेकिन अपने को चीजें ध्यान रखेंगे तो कहीं बीच में फंसने की, ये इसमें मिल गया, लेकिन सब में जरूरी नहीं होता कि इस तरह से अच्छी रैली आए,
ठीक है, दिए तो ये था। इसमें अभी देखो डाउन ट्रेंड, अब ट्रेंड होता है, अब ट्रेंड में क्या होता है, हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न होते हैं इस तरह से, हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न होते हैं। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न होते हैं, इस तरह से डाउन ट्रेंड होता है। तो अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो स्टॉक में डाउन ट्रेंड चल रहा है। एक यहाँ पर आपको देख सकते हो कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आपको दिखाई देगा, क्योंकि पहले 50% की रिट्रेसमेंट थी और 50% की रिट्रेसमेंट से भी देख सकते हो, और नॉर्मली यहाँ पर एक सपोर्ट था, वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब जब तक इस ट्रेड लाइन को, जब मतलब अगर 2700, अब देखो अभी चल रहा है 2100 रुपए पर, 2700 रुपए का है, लेकिन आपको यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो, लेकिन इस रेंज के अंदर रहने की पॉसिबिलिटी है, बहुत ज्यादा कंसोलिडेट है इसमें। जब 2700 को पार नहीं कर लेता और जब 2000 से इससे नीचे कंसोलिडेट है, इसमें आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूं इस तरह से। जब तक इस चैनल के रूप में है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। जब इसको ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट पुलबैक पैटर्न बाइंग टीआरसी देगा, तब भी अच्छा मूवमेंट आएगा, तब इसमें ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है और रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है। अचानक इस तरह से ग्रीन कैंडल बन गई तो ट्रेप किया जा सकता है, उसको अपने को वेट करना है पुलबैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी का, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वहां पर सपोर्ट पर कोई कैंडल बाइंग की बननी चाहिए। बुलिश सरामी, बुलिश इनगल्बिंग हैमर, मॉर्निंग स्टार, जो भी मॉर्निंग डोजी स्टार प्राइस एक्शन है वो बनना चाहिए, तब इसमें अच्छा रिवर्सल आ सकता है, नहीं तो इसमें कंसोलिडेट फेज है। और अब चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से। जब चार्ट में अपने को दिख रहा है कि कंसोलिडेट फेज दिखाई दे रहा है, तो क्या रियल में इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी कंसोलिडेट दिखाई दे रहे हैं, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अदर इनकम का सोर्स और नेट प्रॉफिट। इसमें देखते हैं कि मार्च जून सितंबर की बात करें तो मार्च में 414 है, पर बाद में 385 है, डिक्लाइन हुआ, 347 है, तो डिक्लाइन हुआ है इसका सितंबर का। ठीक है, एक्सपेंडिचर की बात करें तो 316 है, 319 है, 286 है, तो ये एक्सपेंडिचर भी थोड़ा बहुत डिक्लाइन हुआ है इसका। अब बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो देखिए 98 था, 66 हुआ, 61 है, तो डिक्लाइन अभी क्वार्टरली रिजल्ट बाद में देख ली। एक अदर इनकम का सोर्स है वो भी 8-9 है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको डिक्लाइन ही दिखाई देगा। 72 है, 46 है, 41 है। अभी इसके क्वार्टरली रिजल्ट कंसोलिडेट है, देखिए 46 से 41 है, कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। इसके आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास होल्डिंग है, इसमें 53% है, एफआईज की 5% है और डीआईज की 1% है, 39% पब्लिक की है। तो देखिए इसमें क्या है कि देखो एफआईज और डीआईज की होल्डिंग ज्यादा नहीं है, तो उनको ज्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, उनको कम ही चाहिए। लेकिन इसमें अभी कोई भी इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो इसमें एक साइडवेज कंसोलिडेट फेज है, न तो चार्ट में कोई कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं इसके क्वार्टरली रिजल्ट में दिखाई दे रहा है कि कुछ इंप्रूवमेंट आएगा। जब इसमें इंप्रूवमेंट आएगा, अच्छा मूवमेंट आएगा, क्वार्टरली रिजल्ट ठीक आएंगे, जब इसका सेल बढ़ेगी, ग्रोथ होगी, या इसके नेट प्रॉफिट में इंक्लाइन मतलब इंक्रीज दिखाई देंगे, तब इसमें कुछ मूवमेंट आ सकता है। अभी साइडवेज है तो कोई भी आइडेंटिफाई कर नहीं कर सकता, इसमें आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। जब ये चार्ट में ऊपर की तरफ दिखाई देगा तभी दिखाई दे सकता है, नहीं तो ये कंसोलिडेट है अभी इसको ब्रेकआउट करने पे। तो इस तरह से आप रणनीति बना सकते हो। मेरे हिसाब से इस वीडियो को कंक्लूजन निकाले, क्वार्टरली रिजल्ट कंसोलिडेट है, चार्ट भी कंसोलिडेट भी दिखाई दे रहा है, इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी नहीं दिखाई दे रही, केवल इसमें टाइम वेस्ट है। जब तक इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक कोई भी मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब कब करेगा वो कोई मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। अगर आपको जिस तरह से आपको पता है तो उस तरह से अपनी रणनीति बना सकते हो। रेंज बनी हुई है, रेंज को पार करेगा तब चार्ट में कुछ दिखाई देगा, चार्ट में कुछ चेंजिंग आएगा तब हम इसको आइडेंटिफाई करने की और कोशिश करेंगे। तो इस तरह से रणनीति बना सकते हो। इसमें वेट एंड वॉच किया जा सकता है, जो पहले से इन्वेस्ट है वो बने रह सकते हैं, अब तक बने रहे। इसीलिए मैं बोलता हूं कि ज्यादा अगर 5 गुना 10 गुना स्टॉक में आपको रिटर्न मिल जाता है तो एक बार उससे स्टॉक को मतलब कि स्टॉक से थोड़ा दूर हो जाइए। और जिनको 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो उसको जब भी कोई भी 4-5 गुना हो जाए तो 60% की रिट्रेसमेंट तक आधा हो सकता है। इस चीज को आपको वहां पर होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। आपने यहाँ तो मान लीजिए कि यहाँ तो सोचा ठीक है मैं आएगा तब कर लूंगा, लेकिन यहाँ से मान ली 5,000 से 4,000 3,000 अभी आ गया, 2,000 आ गया, अब 5,000 से 1,800 आ गया, तो फिर बाद में आप क्या करोगे मान लीजिए। ठीक है, वहां पर डरना नहीं है। फिर अगर पहले ही यहाँ डिसाइड करना था या तो कि मैं प्रॉफिट बुकिंग करूंगा या फिर यहाँ पर आपको होल्ड करना है, यहाँ बीच वाला काम नहीं करना है, क्योंकि 3 साल आपको कंसोलिडेट हो चुका है ये स्टॉक।
तो आएगी रैली तब अच्छी शानदार आएगी, लेकिन जब आएगी तब पता चलेगा, अभी इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह से रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, आपको कुछ समझ में आ रहा हो, कुछ लर्निंग सीखने को मिली हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। और दोस्तों जो हर सैटरडे को मैं 10 बजे लाइव आता हूँ, जिससे कि आप डिस्कस करते हैं सारे चार्ट को किस तरह से अप्रोच देनी चाहिए। बिल्कुल जिनको नहीं पता शेयर मार्केट के बारे में, उसको किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस तरह से अपन स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, तो उनको जुड़ सकते हो, अपने सवाल पूछ सकते हो, अपने स्टॉक के बारे में, बिजनेस मॉडल में उसको क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से देखते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो वो जुड़ सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।